मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपको हिंट दे देता हूँ। जो असाइनमेंट्स आपको दी है आपने कैसे सोल्व करनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ, वो आप उससे देख के कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है जो आपके पास गिवन है। क्वेश्चन क्या क्या है आपके पास गिवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है तो आप इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो आप इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, ऑड इवन। अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स के। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। और अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। सिंपल से क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। डेरिवेशन ऑफ कोस एक्स, डेरिवेशन कोस एक्स सबको पता है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, साइन का। कोस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ऐसे ही आगे सिंपल से क्वेश्चन है इंटीग्रेशन की, एक्स रेज टू पावर 3 dx क्या होगा, 3 + 1, 3 + 1 और प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx, a रेज टू पावर x log a एंड प्लस c। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x dx, सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x + c। इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, x²/2 लिमिट 0 to 1, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर 1/2। इजी है बिल्कुल क्वेश्चन। dy/dx + y = 0 कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है। यहां पर ऑर्डर कितना है, 1, डिग्री कितनी है 1, ऑर्डर एंड डिग्री 1 1, ऑर्डर dy/dx, डिग्री इसकी पावर। तो ये आपके पास कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे आप इसको, लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही आपके पास मोड, मोड बताना है आपने, फाइंड मोड 6 8 6 3 6 7, 6 आपके पास कितनी बार है, 3 बार। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है डाटा की उसको आप क्या बोलते हैं, मोड। तो आपके पास मोड कितना आ गया, 6। ऐसे ही राइट मीन, क्या पूछ रहा है वो, मीन किसका, x1 x2 सो ऑन xn। सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, मीन समीशन ऑफ xi, i स्टार्ट 1 to n डिवाइड बाय n। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन है, इफ f of x = x raised to power 4, find f of 1 plus f of 2। इसको आप फर्स्ट मान लें, पुट x = 1 इन फर्स्ट, f of 1 1 raised to power 4 1,
put x is equal to 2 in first, f of 2 raised to power 4 कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब इसको आप क्या मान लें? सेकंड। इसको क्या मान लें? थर्ड। नाउ f of 1 प्लस f of 2, 1 प्लस 16 इसके इक्वल आ गया 17 के। नेक्स्ट देखिए, आपके पास गिवन है इफ y is equal to x power 4 plus x, find d square y अपॉन dx स्क्वायर। कर दीजिए। इसको क्या मान लीजिए? फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? 4x रेज़्ड टू पावर 3 1। इसको सेकंड मान लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई। ये आपके पास क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से 12x और इसका डेरिवेटिव 0। ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, evaluate 0 to pi by 2 cos raised to power 6x dx। हमें पता है अगर ये पावर आपकी क्या हो, इवन हो, और ये आपके पास क्या हो 0 से पाई बाई 2, तो आपके पास फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला है आपके पास? n माइनस 1 6 minus 1, 6 minus 3, 6 minus 5 divided by 6, 6 minus 2, 6 minus 4 and multiply by 5 by 2, यानी कि 5 into 3 into 1, 6, 4, 2, 5 by 2। आपके पास ये 2, 5 पाई, 2 दूनी 4, 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट मीन। मीन आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड मीन 5 6 4 5 6 4 9 5 एंड 3। इजी है ये तो। मीन का आपके पास फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 9 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन। किसका मीडियन फाइंड आउट करना है? 5 9 13 17 21 एंड 25। जब आप इसको सोल्व करेंगे, मीडियन से आपके पास पहले किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में? ये ऑलरेडी किस ऑर्डर में है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6। ये आपके पास क्या है? इवन। देयरफॉर मीडियन, क्या फॉर्मूला है मीडियन का आपके पास? n बाई 2h प्लस n बाई 2 प्लस 1h टर्म डिवाइड बाई 2। n बाई 2 6 बाई 2,
6/2 प्लस 1th डिवाइड बाय 2, यानी कि 3rd प्लस 4th डिवाइड बाय 2। थर्ड टर्म देखो 1 2 3 13 और 4th टर्म कितनी है 17, यानी कि डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 30, 30/2 15। तो इसका मीडियन आपके पास कितना हो गया 15। नेक्स्ट देखिए, find the rate of change of a square find the rate of change area of square with respect to its side, with respect to its sides A when A is equal to 5। अब हमें पता है अगर कोई स्क्वायर है, इसकी साइड A है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड ए स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, ए के रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा 2a। अब गिवन क्या है, किस पे फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी कि 2 × 5 आपके पास कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट सिंपल है क्वेश्चन, differentiate, find derivation of x raised to power 3 e raised to power x with respect to x। आपने कैसे करना है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, x³ एज इट इज e raised to power x, इसका डेरिवेशन कर दो, e raised to power x एज इट इज डेरिवेशन किसका कर दो x³ का। कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। आपने कौन सा रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। x³ e raised to power x, e raised to power x 3x², e raised to power x को मना रहे, x³ 3x², ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेशन। ठीक है, ये इजी न्यूमेरिकल है, ये आप ट्राई कर लीजिए। अर्थमेटिक मीन का फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व। आपके पास एरिया फाइंड आउट करना है आपने, बाउंडेड है वो, बाउंडेड बाय, एक तो आपके पास कर्व गिवन है y इज इक्वल टू x² + 1, और सेकंड आपके पास गिवन है वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन 0 to 1। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x डैश y डैश, x की वैल्यू 0 आपके पास कहाँ होती है, y एक्सिस पे, x की वैल्यू 1 यहाँ कहीं पर होगी आपके पास, y = x² + 1, y = x² + 1, ये आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, ये लाइन होगी इस तरीके से, यहाँ आपके पास x कितना है 1 और यहाँ x कितना है 0, y = x² + 1, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, x को अगर 0 पुट करेंगे y 1, x को अगर आप 1 पुट करेंगे तो y 2, x को अगर आप -1 पुट करेंगे y आपके पास 2, यानी कि आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपके पास y की कितनी आती है 1, यानी कि आपके पास इस टाइप से ये कर्व आएगा ऐसे। ठीक है,
अब आपके पास इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का? एरिया y इंटू डी एक्स, या आपके पास क्या होता है x इंटू डी वाई। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, किसके बीच में करेंगे? लिमिट आपके पास किस किस की गिवन है, या तो x की ले लीजिए या y की ले लीजिए। x की अगर आप लिमिट लेंगे तो x की आपके पास किससे वेरी कर रही है? 0 से 1 तक x की, 0 to 1। अगर यहाँ आप dx लिखेंगे तो आपके पास यहाँ कितना आएगा? y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। x क्यूब बाई 3 प्लस x लिमिट 0 to 1, 1/3 प्लस 1, लोअर लिमिट आपके पास कितनी है? 0, यानी कि कितना होगा आपके पास? 1 प्लस 3/3 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट देखिए, evaluate zero to 6 y dx, और आपके पास वैल्यू गिवन है x एंड y की। क्या वैल्यू गिवन है आपके पास? 0, 0.14, 6, 1, 0.161, 2, 0.176, 3, 0.190, 4, 0.204, 5 पे 0.217 और 6 पे 0.230। आपने इसको इवेलुएट करना है। अब इवेलुएट करने के लिए आपके पास ये देखिए, यहाँ पर वैल्यू आपके पास किस किस की है? x किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ आपके पास ऑर्डिनेट कितने हैं? 7, ठीक है। ऑर्डिनेट कितने हैं? 7। इंटरवल आपके पास कितने हैं? 6। देयरफॉर h b माइनस a डिवाइड बाई n, यानी कि 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 6, यानी कि 1। आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहीं पर, इसी में लिख लो h बाई, या तो आप इसको सिम्पसन से कर दो या आप इसको ट्रेपेजॉइडल से कर दो, किसी से भी कर दो, कुछ गिवन नहीं है। अगर हम इसको h/2 y1 ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी? y1, ये y2, ये y3, y4, y5, y6, y7, y11 प्लस y7 2 के साथ सारे के सारे y2, y3, y4, y5 एंड y6। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लेना। इस जैसे ये मैंने सारी प्रॉब्लम आपको बताई, इसको ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।